किया है और बाय बैकग्राउंड में लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ। मैं आप लोगों की तरह काफी सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यू लेके आई थी इस कम्युनिटी में। मैंने 3 मंथ में मेरा 17 kg वेट लॉस किया, साथ साथ पीसीओडी का प्रॉब्लम था, यूरिन लीकिंग का प्रॉब्लम था और फैमिली में भी काफी सारी दिक्कत थी, जैसे कि बीपी, डायबिटीज, बेटे की इम्यूनिटी लो थी और पीसीओडी का प्रॉब्लम था, प्रीमेनोपॉज और घुटन और कमर की तकलीफ, वो सारे सब लोगों को थी कुछ ना कुछ। में पीरियड स्टार्ट हो गए थे तो क्या रहता है कि स्टार्टिंग में ज्यादा फ्लो और 2-3 महीने इरेग्युलर ऐसा होता है। तो एक बार इसको ऐसा हुआ कि 22 दिन पीरियड स्टार्ट ही हुए कि स्पॉटिंग जैसा हो रहा था। तो बच्ची तो है, कभी कभार बताती है कि इतना हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है। तो वैसे ही हमने उसको स्टार्ट करवाई ना, तो और थोड़ा चिड़चिड़ियापन बढ़ गया था, सामने जवाब देती थी, तो हमें लगता था कि ये बहुत वो बोलते हैं ना कि ये बहुत बिगड़ने लगी है, अभी आपका नहीं सुनेगी, आपके हाथ से निकल रही है आपकी बेटी, ऐसा सब बताते तो नहीं, पर कोई आता है और करता है तो बोलते हैं ऐसा। तो उसको जैसे हमने चॉइस स्टार्ट करवाई ना, तो उसका ड्रास्टिक चेंज, मतलब बिहेवियर भी टोटल चेंज हो गया। जैसे ही पहले थी कि 9-10 साल की एज में थी कि सबका सुनती थी, बड़ों का मान करती थी, वो सब 10 दिन में करने लगी और वापस जैसे पहले थी ना वैसे हो गई। वरना क्या थी, कभी कभार स्कूल से आने के बाद गुमसुम पड़ी रहती थी बेड पे, और कभी कभार खेलती थी, कभी कभार नहीं खेलती थी। अगर मूड है तो आपको जवाब देती थी, वरना आप कितना भी बुलाओ, खाने के लिए बुलाओ या कुछ भी, मतलब आप उसको पूछते हो तो जवाब नहीं देती थी। तो ये उसका रिजल्ट है और मेरा रिजल्ट है। सब मैंने बताया ना कि होता था कि पहले मैं जब इस कम्युनिटी में नहीं थी तो मैं घर पे आती थी ना, तो अगर मेरी सासू माँ ने कुशन कवर भी चेंज किए होते ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और ऐसा होता था, तो मैं कुछ बोल तो नहीं सकती, तो वो गुस्सा में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे पे निकालती थी। पर अभी मुझे 3 साल हो जाएंगे, तो अभी 3 साल से वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि प्री मेनोपॉज सिंड्रोम है, तो मेरे जेठानी का वो प्री मेनोपॉज स्टार्ट हो गया है, तो उसको भी थोड़े बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वैसा स्टार्ट हो गया था, तो उसने भी स्टार्ट किया, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब अभी नॉर्मल आता है, कुछ नहीं, और कुछ मालूम भी नहीं पड़ता कि पीरियड्स आए हैं और बंद हो गए, कब आए कब जाए कुछ मालूम नहीं पड़ता। और हम जब जॉब करते हैं तो वहां पे भी अच्छी मूड से काम कर सकते हैं। और ये में जैसे मैंने बताया कि मूड बूस्टर है, अगर आप खुश रहते हो एज ए लेडी तो पूरी फैमिली में सबको खुश रख सकते हो और आपका जो घर का माहौल है ना वो ही पूरा चेंज हो जाता है। पीरियड का जो डेट होता है उसके 8 दिन या 10 दिन पहले मुझे पेन चालू हो जाता था पाँव में, और साथ में मेरा ब्रेस्ट का भी प्रॉब्लम बहुत रहता, मुझे एकदम हेवी ब्रेस्ट हो जाते थे और बहुत पेन रहता था। तो पीरियड के 10 दिन पहले यानी कंटिन्यूस मुझे 10 दिन तक वही पेन से मुझे गुजरना पड़ता था। और जैसा मूड का आपने बोला ना, तो मूड इतना स्विंग रहता था ना, बच्चों के साथ बहुत झगड़ा हो जाता था, कोई बच्चे इधर उधर करे या हस्बैंड इधर उधर करे तो तुरंत मैं चिल्लाती बोलती, ऐसा होता था। लेकिन जब से चालू किया ना मेरा, तो 3 महीने से अभी जब भी मेरे 3 या 4 महीना हुए हैं, तो जब भी मेरे पीरियड्स के डेट आते हैं ना तो मुझे पता ही नहीं चलता, डायरेक्ट मैं पीरियड्स में होती हूँ तब मुझे पता चलता है कि आज मेरा डेट है। वरना मुझे 8 दिन 10 दिन पहले मुझे एहसास हो जाता था कि अभी मेरी डेट नजीक आ रही है, इसलिए मेरा ये सारा हो रहा है। लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे कोई ऐसा मेरा हार्मोनस इनबैलेंस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और आपने जैसे बताया ना कि अगर हस्बैंड, घर में शांति चाहिए ना, सबको कोई बोलते हैं ना घर में शांत वातावरण चाहिए, ऐसा झगड़ा नहीं चाहिए, तो सास बहू का झगड़ा, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, बच्चों का झगड़ा, तो वो सब अगर खत्म करना ना, तो हर लेडीज अगर चालू कर देना तो घर में झगड़े होना बंद हो जाएंगे देवरानी जेठानी का। क्योंकि मैंने खुद ने फील किया है ऐसा कि हमारा ऐसा बच्चों के साथ भी बहुत झगड़ा हो जाता था, लेकिन इसके कारण अभी वो सब एकदम नॉर्मल हो गया है। तो थैंक यू कोच एंड कम्युनिटी कर है। और 8.5 साल से मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ और मैंने 40 kg वजन कम किया इस कम्युनिटी के साथ। तो मेरे को भी ऐसा ही था, ब्रेस्ट आपकी तरह ही हेतल जी बहुत मेरे हेवी हो जाते थे, यानी मैं रोती थी ऐसा कि मुझे काम करना है बट मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बॉडी का अगर एक पार्ट्स अगर आपका समझो कि आपको सपोर्ट नहीं करे तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। और वो मैंने फील किया जब भी मेरा पीरियड्स आता था 7 दिन पहले ही मेरे को ऐसा चेस्ट हेवी हो जाता था कि मैं अपना रूटीन कामकाज भी नहीं कर पाती
आती थी और बहुत सारा पेन, स्टमक पेन होता था और बहुत कुछ होता रहता था। और इन बीच में गुस्सा सब कुछ मेरे हस्बैंड के ऊपर निकलता था, बच्ची के ऊपर निकलता था, है ना। और इसमें कभी कभी हस्बैंड का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो मुझे मेरे लिए तो ये इतना फायदेमंद हुआ कि मुझे जब मेनोपॉज स्टार्ट हुआ था तो मैं कितना भी एसी में रहूँ तो भी मुझे पसीना आता था, मुझे बहुत सारा गुस्सा आता था। रात को मेरा 2-3 बजे नींद जग जाता था और मुझे नींद में मैं बोलने लगती थी, मुझे नींद में गुस्सा आता था। तो मैं कई बार मेरे हस्बैंड और बच्चे बोलते थे, मम्मी तू रात को भी किसको डांटती रहती है। अरे भाई मुझे नहीं पता मैं किसको डांटती हूँ, मुझे नहीं पता था। पर सुबह उठती थी तब मेरे बच्चे और बेटे लक्ष्मण बोलते थे मुझे। तो ये सब कुछ इसलिए होता था कि वो टाइम पे मेरा मेनोपॉज तो चालू ही था पर पोस्ट मेनोपॉज का सिम्टम्स रहा था, लास्ट वाला पीरियड चल रहा था मेरा। तो बहुत सारा मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी लेडीज को मैं देखती थी कि मेनोपॉज के टाइम पे वो उनका दिमाग बोलते ना चिटक जाता है और गुस्सा ज्यादा होता है, टमी बाहर आता है, मोटी हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मेरे साथ भी होगा। पर थैंक्स गॉड कम्युनिटी कोच और सब सारे लीडर मेरे साथ थे। वो पीरियड आके चला गया और साथ में कोरोना भी था, है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कुछ मेरे साथ अनबना होने वाला है पर नहीं हुआ। आज अभी 2 महीने के बाद 55 साल हो जाएगा पर मैं डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।